मैं आपके साथ जो पूरे देश भर में हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, उसका तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप पंजाब में हो, या चाहे आप शिवाजी नगर में हो, कहीं पर भी हो, मेजर प्रॉब्लम क्या है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ हैं तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाएं तो पिंड बोलते हैं जिसको, विलेज। और अगर हम यहाँ पे आए तो धारवी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर्स एरिया। अब जो अभियान है, सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है, उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज इन्वॉल्व हैं। तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं। दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है, उसको इससे इनकम आती है। तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी। ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1,000 रुपए से 5,000, 10,000 रुपए की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर। अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें, तो उनका सर्वाइवल भी एक रीजन है। तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, पुश करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते, तब तक इस चीज के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती। अब इनकम का जरिया बनाना, प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो। तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है, तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है, और साथ में करियर भी आ जाता है, और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10 हज़ार रुपए के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है, तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा। ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए, क्रिकेट इतना पॉपुलर है, जिस जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी जिंदगी दांव पे लगा के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े। इसी तरीके से आज, जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं आईपीएल को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा आईपीएल के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेन्स टीम है, वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो रही है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉलिंग बड़ी स्लो पड़ रही थी और ऑफ थ्रेड जा रही थी। बट जैसे ही उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बॉलिंग करी, फर्स्ट क्लास यॉर्कर पड़ रही थी। अब सवाल ये आया कि भाई जब तुम शूज पहन के खेल रहे हो तो तुमसे बॉल नहीं हुई जा रही, और जब तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुमसे बॉलिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो बच्चे गली मोहल्ले में हर घर में क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, तो उसकी पहली शर्त ये रहती है कि आओगे तो किट में आओगे। और जब वो अपने गली मोहल्ले में चप्पल में खेल रहा है और सब खेल रहा है, तो कैसे किट में आएगा? तो उसकी परफॉर्मेंस तो वहीं खराब हो जाएगी। दूसरा, जब वो आएगा तो उसको किट भी लेनी पड़ेगी। अब किट लेने के लिए बड़े लोग मांग के लाते हैं, तो वो जो बच्चा आज फॉर्मल ट्रेनिंग में है ही नहीं। दूसरा, कहीं वो जाएगा मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ जी गली मोहल्ले में, कोई दुनिया उसको जानती नहीं। अब वो जाएगा जहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के अंदर उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो जो अपना परिवार, अपना ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, वो उसको ट्रेनिंग के अंदर कैसे पैसे देगा? तो इसका हमने सिस्टम निकाला कि क्या करा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, 10 साल से जो हमारी संस्था है जमीनी तौर पे काम कर रही है, और 3 साल से हम इसके ऊपर रहे थे कि कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। तो सबसे पहले हमने इसमें से लेदर बॉल हटा दी, क्योंकि जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा है और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है, उसके बाद वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो तो पहले ही ट्रेंड है। आज उसके सामने आप गली मोहल्ले के बच्चों को उतार दो तो कभी लेवल प्लेइंग मैच ही नहीं होगा। तो इसलिए टेनिस बॉल को हम लेके आए। टेनिस बॉल को लेने के साथ हमने उसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया था किट, वो किट हटा दी। तो अगर तुम अपने गली मोहल्ले में नंगे पैरों में खेल पाते हो तो तुम यहाँ पर भी आओ और नंगे पैरों में ही खेलो। दूसरा, टेनिस बॉल का रखा है, आपको बैट और बॉल चाहिए, कुछ तुम्हारे पास ना हो, यहाँ पर आओ और खेलो। तो सारा इक्विपमेंट खेलने का भी हम दे रहे हैं।
जो ग्राउंड है खेलने के लिए, तो बॉक्स क्रिकेट के अंदर होएगा। वो बॉक्स क्रिकेट का हमने सारा बुकिंग करके वो वेन्यू भी हम दे रहे हैं। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर और बाकी स्टेटों में भी देखा, तो ऐसे होता था कि समझ लीजिए 5 लाख रुपए की प्राइज मनी है, तो जो भी टीम रजिस्ट्रेशन करती है कम से कम उसका 10% वो रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। तो अगर मैं 5 लाख का अगर प्राइज मनी चाहिए, तो पहले तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, तब तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। अब मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मैंने मैच खेले, मैच खेल के मैं प्राइज मनी ले आया और अब मैं घर में बैठा हूँ, तो वो तो एक इवेंट हो गया। बट सवाल है कि अगर हमें भूख लगी है, तो हम अगर ताज में ना जाए, हमें वड़ा पाव मिल जाए, हमें पार्ले जी मिल जाए, ऐसी भी तो चीजें अवेलेबल है। बट जो वड़ा पाव या पार्ले जी आज क्रिकेट से बाहर था, उसका हमने इजाद किया। अब इसके अंदर प्राइस जो टीम की रजिस्ट्रेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये। तो पहले टीम आए, अपने जो रजिस्टर करे और सिर्फ 1100 रुपये पे करे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 या 11 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक टीम में से हमने बच्चे तो बाहर निकाल के लाना है। अगर हमने उसको दूसरे तीसरे मैच में ही बाहर कर दिया, यानी नॉकआउट कर दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, फील्डर अच्छा है? तो इसके लिए एक टीम मिनिमम 10 मैच खेलेगी। अब जब वो 10 मैच खेलेगी, तो जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कम से कम 10 मैचों में तो नजर में आ ही जाएगा। फिर एक जैसे शशांक जी हैं, ऐसे हमने क्रिकेट एक्सपर्ट लोगों का बोर्ड बनाया। अब इनको बोला हर बंदा तो मैच पे जा नहीं सकता, तो हमने इसको बोला कि ये मैच लाइव यूट्यूब पे चलेगा और जो भी मैच खत्म होएगा उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी। तो जो एक्सपर्ट की टीम है उसके सामने हर मैच अवेलेबल रहेगा, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अब अगर एक बच्चे ने सिर्फ 100 रुपए दिए और उसने सिर्फ 10 लीग मैच ही खेले, तो पर बच्चे की कॉस्ट 10 रुपए, और ना उसको 10 रुपए के अंदर 10 मैच खेलने का मौका मिल रहा है। हर बार उसको ग्राउंड का कोई खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, 10 रुपए दो और जो तुम इतने सालों से ख्वाहिश लेके बैठे हो दिल में, आके यहाँ पे क्रिकेट खेलो। तो इसलिए गली मोहल्ला क्रिकेट इजाद करा गया। दूसरा प्राइज मनी रखी गई इसकी 11 लाख रुपए पहली टीम के लिए जो स्टेट से आएगी, और दूसरी टीम जो आएगी उसके लिए 5 लाख। तो अगर मैं 10 रुपए दे के खेल रहा हूँ, तो कम से कम मेरे सामने 1 लाख रुपए है। तो वो 1 लाख का प्राइज अमाउंट 10 रुपए के हिसाब से भी काफी है, तो 11 लाख का प्राइज अमाउंट रखा। उसके साथ में अब आज तो हम यहाँ पर बैठ के इसको लॉन्च कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास 300 टीमें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। 300 टीमें आके अब 1100 रुपए देंगी और 11 लाख खिलेंगी लेंगी और सिर्फ 10 रुपए देंगी। अब जो ये टीमें जीतेंगी, इनको हम 1 साल के लिए ट्रेनिंग देंगे। तो उसको फॉर्मल ट्रेनिंग के अंदर लाने के लिए वो बेड़ा हम उठाएंगे, जिसके लिए शशांक जी यहाँ पे वो आपको डिटेल देंगे बाद में। अब जब वो बच्चा ट्रेनिंग ले रहा है, तो जो पहला सवाल था कि जो नशे की ट्रैफिकिंग में है उसको तुमने पकड़ लिया और फिर वो घर के अंदर 5 से 10 हज़ार रुपए ला रहा है, तो माँ बाप कहेंगे कि हमारे बेटे को तुम वहां ले गए, तो हमारे घर में इनकम नहीं आ रही, तो उसको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, ताकि घर के अंदर 5,000 से 10,000 जाते रहे जब तक बच्चा वहां तैयार हो रहा है। दूसरा, ऐसे बच्चे होंगे जो पहले 10 मैचों में ही आउट हो जाए उनकी टीम, तो इसके अंदर जो ये एक्सपर्ट्स की टीम हमारी है वो बैठेगी और वो ये देखेगी कि चाहे वो बच्चा 10 मैच में टूर्नामेंट से बाहर हो गया, बट उसमें प्रतिभा थी, उसको भी हम स्काउट करके अपने ट्रेनिंग सिस्टम में लाएंगे। तो ऐसा होएगा, जब तक लीग खत्म होगी तब तक पहुंचते पहुंचते 100-150 बच्चे तो ऐसे ही आ जाएंगे, चाहे वो टीम जीते या ना जीते। और सबके लिए हर महीने का स्टाइपेंड, रहने का बंदोबस्त और ट्रेन का बंदोबस्त वो भी सारे हम करेंगे। तो एक मुहिम की तरह जो भी बच्चे हैं, चाहे वो नशे के हिसाब से देखा जाए या उनको खेलने के प्लेटफॉर्म से देखा जाए, तो बाहर निकाल लिया जाएगा। हर स्टेट में मिनिमम 500 टीमें रहेंगी। जैसे अभी तक हमारे पास करीबन 275 टीमें हो चुकी है रजिस्टर। उन 500 टीमों के 10 मैच अगर मैं लगाता हूँ, तो 5,000 मैच होंगे। अब जो मैचों का फॉर्मेट रखा है कि 5,000 मैच कैसे होंगे, तो डेली खेलेंगे बच्चे, तो 4 बजे से 8 बजे डेली 2 से 3 मैच होंगे, और उसके साथ में सैटरडे संडे को 10-10 मैच होंगे। तो पहली बार ऐसा होगा कि एक लीग के अंदर एक हफ्ते में एक वेन्यू में 30 से 40 मैचेस होने जा रहे हैं। अब कितने बच्चे जुड़ेंगे,
तो अगर 500 टीमें हैं और 11 बच्चे रजिस्टर्ड हैं तो 5,500 बच्चे पर स्टेट से हमारे पास आएंगे। तो 9 स्टेट और उसके साथ में हमारे पास 5,500 बच्चे पर स्टेट। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं तो करीबन 45 से 50,000 तो बच्चों को ही मौका मिल जाएगा खेलने का, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। उसके बाद जो टीमें आती रहेंगी वो फिर अपनी स्टेट के बाद जो बाकी 9 स्टेटों में मैच हो रहा है उनके साथ खेलेंगे। तो हर जगह पे ये सिस्टम चल जाएगा। हमने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 हफ्ते पहले ये लॉन्च करा, और उसको लॉन्च करने के बाद अब यहाँ पे आज महाराष्ट्र का लॉन्च कर रहे हैं। साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी इसकी, gmcricketleague.com, वो लाइव है पोर्टल, कोई भी बच्चा जाके वहाँ पे आज रजिस्टर कर सकता है। फिर हम इसके अंदर यूनिक चीज लेके आए कि बच्चे कहाँ पे खेलेंगे, तो बच्चों की रजिस्ट्रेशन होगी पिन कोड से। तो जैसे जो भी हमने जोन बताए हैं, तो बच्चा जाएगा और वहां डालेगा महाराष्ट्र, जोन सेलेक्ट करेगा जैसे थाने, और फिर उसके अंदर डालेगा अपना पिन कोड। तो पिन कोड बाय पिन कोड टीमों की रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। तो पहले वो अपने जोन में भी खेलेंगे और फिर जो बाकी के जोन है उसमें भी खेलेंगे। तो उस बच्चे को एक झटके में पूरे जो ये 4 जोन फेज 1 में बनाए गए उसको मौका मिल जाए। अब जहां ये 500 टीम और 100 मैचेस यानी 5,000 टीम, तो 45,000 मैच अगले 6 महीने के अंदर ये 9 स्टेटों में ऑन ग्राउंड होने जा रहे हैं। 55,000 बच्चे डायरेक्टली इन लीगों में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और अगर हर बच्चे का एक 4 भी बच्चे परिवार वाले साथ में जुड़े हैं तो 2 लाख से 2.5 लाख डायरेक्ट फैमिलीज इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी। तो इस मुहिम के साथ ये पूरे क्रिकेट लीग का बेस बनाया गया हम लोगों ने। तो इसके साथ में अब क्योंकि हम बॉम्बे में बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो सारे के पीछे यहाँ पे आईपीएल को सब जानते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन भी जानते हैं कि आज आईपीएल कहाँ खड़ा है। तो अगर मैं उसके हिसाब से आपको इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से समझाऊं कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं, तो पर स्टेट 500 टीम एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 100 मैच, मतलब मल्टीप्लाइड बाय हर टीम के 10 मैच, तो मिनिमम आपके हो गए 5,000 मैच पर स्टेट। 5,000 मैच पर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय 9 स्टेट, 45,000 मैच। अब जब 45,000 मैच हो रहे होंगे तो उसके साथ में वहां पर एक टीम की रजिस्ट्रेशन आ रही होगी, एक उसके साथ में मर्चेंटाइज होगा, जो हम मर्चेंटाइज अपना निकालेंगे उसको सेल करेंगे। वो जो सेल करेंगे उसकी इनकम प्लस हमारी सामाजिक संस्था है तो उसके अंदर जो एंडोर्समेंट और डोनेशन आएगी वो। तो अगर मैं सिर्फ नॉर्मल 10 लाख रुपए पर मैच का इनकम रेवेन्यू लगाता हूं, तो आज की डेट पे फ्लोर में जाने से पहले 4,500 करोड़ रुपए की रेवेन्यू पे ये लीग खड़ी है। और जब हम उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे तो जैसे आईपीएल की लगती है वैल्यू या बाकी लगती है, अगर मरी से मरी हालत में मैं 10 का भी मल्टीपल पढ़ूं तो आज ये जो लीग है ये 45,000 करोड़ की फ्लोर पे जाने से खड़ी है। तो 45,000 करोड़ की लीग है, 4,500 करोड़ का रेवेन्यू है, 55,000 बच्चे हैं, सिर्फ 10 रुपए में खेलेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा और सबको एक मौका मिल जाए। तो इस मुहिम के साथ हम लोग यहाँ पर आके इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ इन टीमों में कोई भी टीम ओनर नहीं होगा, कोई भी फ्रेंचाइजी नहीं होगी। जिसकी टीम है, जो कैप्टन है वही उसका मालिक है। और जब ये सारा चल रहा होगा तो हर घर परिवार का हर मैच लाइव यूट्यूब पे आ रहा होगा। तो वो जब बच्चा उस यूट्यूब पे दिखेगा और सारा दिखेगा, तो जितने भी लोग सिलेक्टर्स बैठे हैं, चाहे वो स्टेट के हो या वो नेशनल टीम के हो या वो आईपीएल के ही हो, तो हर बच्चे वो निकल के आ जाएंगे गली मोहल्ले चौल से, जो आज तक कभी उनके सामने आ ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे हमने शशांक जी से भी डिस्कस करा और बाकी भी देखा, बेहतरीन खेलने वाले बच्चे हैं आज एकेडमीज के अंदर, बट उनको कभी चांस नहीं मिलता। अब वो बच्चा अच्छा खेलता है ये किसको पता है? उस बच्चे को जहां पर वो खेल रहा है बस यहाँ, बट उसके पड़ोसी को नहीं पता, उसके मोहल्ले को नहीं पता, जनरल पब्लिक को नहीं पता। पर जब वो यूट्यूब पे देखेगा कि ये हमारे घर का बेटा इतना बढ़िया खेल रहा है, तो पब्लिक सपोर्ट आएगा। और पब्लिक सपोर्ट आने से ऑटो मोड के ऊपर कहीं ना कहीं जो भी लोग स्टेट की, आईपीएल की या इंडिया की लीग के लिए प्लेयर्स ढूंढते हैं, उनको ये बच्चे उभर के निकल आएंगे।
तो इस तरीके से जैसे आज इंडिया आइडल था टैलेंट हंटर, इसी तरीके से हर एक घर के अंदर का टैलेंट हंट क्रिकेट का ये गली मोहल्ला क्रिकेट लीग बन के आया है और पूरे देश में एक मूवमेंट की तरह इनको आगे बढ़ाएगा और इनको सबको साथ लेके चलेगा। जब महाराष्ट्र पुलिस से भी बात हुई तो अवेयरनेस एक पार्ट है, बट आज आपने अवेयरनेस भी कर दी, उसके बाद घर में अगर इनकम नहीं दी और बच्चे को आगे नहीं बढ़ाया और एक टूर्नामेंट खेल के वहीं छोड़ दिया तो वो चीज वहीं की वहीं घरों अंदर पड़ी रहेगी परिवारों की। तो इसके साथ मैं बस कंक्लूड करना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोगों की जैसे ये कोर टीम है, साथ में फिर महाराष्ट्र की पूरी टीम आई है जो पूरे महाराष्ट्र में ये देखेंगे कौन से जोन है, कैसे कहाँ पे टर्फ है, कहाँ पे बच्चे आके खेल सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन वो देंगे। आगे की सारी कोऑर्डिनेशन भी जब तक ये पूरे 6 महीने मैच चलेंगे ये करेंगे। और उसी के साथ में यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए वो कैप्टन्स जो लोग इन मैचेस के अंदर खेलेंगे उन कैप्टन्स को भी बुलाया है ताकि वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ और आपके साथ शेयर कर सके। तो लास्ट मेरी बस आपके साथ यही अपील है कि अगर बात पहुंच गई सही जगह तो जो आज इतने सालों से वेट कर रहा है कि कभी ऐसा मौका आएगा कि मैं आगे बढ़ूंगा, इससे बड़ा और इससे ग्राउंड लेवल का प्लेटफॉर्म कभी 10 रुपए वड़ा पाव वाला और पार्ले जी वाला कोई कभी किसको दे नहीं पाएगा। तो बस आप सबसे हमारी यही उम्मीद है कि भाई ये घरों तक पहुंचाए, परिवारों को बचाए। रजिस्ट्रेशन ओपन है, एंड में हम आपको उसका पूरा पोर्टल दिखाएंगे। बच्चों को प्रोत्साहन दे और आगे बढ़ाए, मौका जरूर दे। अब पूरा बॉम्बे कवर करना पॉसिबल नहीं था पहली बारी में महाराष्ट्र, तो जो जोन बताए हैं और जो टीम बताएगी वो आपको बता देगी किन किन जोन्स के अंदर फेज 1 शुरू हो। थैंक यू, धन्यवाद।